हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1612। चेक इफ टू एक्सप्रेशन ट्रीज आर इक्विवेलेंट। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर बाइनरी ट्रीज का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको कुछ अच्छी तरीके से आज समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। A binary expression tree is a kind of binary tree used to represent arithmetic expressions. Each node of a binary expression tree has either 0 or 2 children. Leaf nodes, nodes with 0 children correspond to operands, variables, and internal nodes, nodes with 2 children correspond to operators. In this problem, we only consider plus operator, that is addition. ये बहुत important sentence है ना, कि हम लोग सिर्फ प्लस ऑपरेटर की बात करने वाले यहाँ पे। ओके, you are given the roots of two binary expression trees, root 1 and root 2. Return true if the two binary expression trees are equivalent, otherwise return false. Two binary expression trees are equivalent if they evaluate to the same value regardless of what the variables are set to. Okay, तो दो ट्रीज देने वाले हमको एक्सप्रेशन ट्रीज, और हमको बताना है कि वो क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब उसका इवेल्युएशन का सेम होगा क्या नहीं, बेसिकली है ना। तो यहाँ पे एक एक दो दो ट्रीज दिए, दोनों में एक ही नोड है एक्स, तो आपका आंसर आएगा ट्रू, है ना। अभी थोड़े बेटर एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर इवेल्युएट करते इसको तो क्या होगा, वो a प्लस बी प्लस सी, तो उसने दिखाया यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होगा, और यहाँ पे क्या होगा b प्लस सी प्लस ए, ऐसे होएगा, है ना, b प्लस सी प्लस ए। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करते हो तो क्या है, वो तो सेम ही चीज है ना बेसिकली। समझ में आ रहा है ना। तीन वेरिएबल्स है आपके पास ए बी सी, उनका एडिशन ऐसे करो या ऐसे करो, वैल्यू तो सेम आने वाली है आपकी। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों जो एक्सप्रेशन ट्रीज है वो है इक्विवेलेंट। ओके, तो आप बोलेंगे ट्रू, है ना, क्योंकि a प्लस बी ऐसे लिखो या a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखो, दोनों की वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है। तो उस इसलिए आंसर है ट्रू। अभी फॉल्स वाली केस देखते हैं। ये देखो इधर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है अभी। तो a प्लस बी प्लस सी होगा, इसका फर्स्ट का a प्लस बी प्लस सी होगा, सेकंड का क्या होगा b प्लस डी प्लस ए, b प्लस डी प्लस ए होगा। तो ये क्या सेम है? नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे तो d है ना, वेरिएबल बदल गया ना भाई। तो सी यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब ये क्या सेम ही है? ऐसे हम लोग बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते यार, इसका मतलब तो फॉल्स बोलेंगे बेसिकली इसको, है ना। तो अभी आई आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। टू बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज आर इक्विवेलेंट इफ दे इवेल्युएट टू द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएबल्स आर सेट टू, है ना। तो ये है फॉल्स का एग्जाम्पल और ये है आपका ट्रू का एग्जाम्पल। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब अभी हमको पता चाहिए चलेगा कैसे कि ये तो हम लोग अभी देख रहे हैं और दिख रहा है हमको, मतलब तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे हमको, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल यही लिया है यहाँ पे। तो करेंगे क्या कि दो ट्रीज दिए गए हमको, तो इस ट्रीज को हम लोग डीएफएस लगा लेंगे दोनों के ऊपर, है ना। तो डीएफएस फर्स्ट ट्री के ऊपर मैं लगाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे वेरिएबल मिलता है कोई, जैसे ए मिल गया या बी मिल गया या सी मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, एक एरे ले लूंगा ए टू जेड कैरेक्टर्स का, और उसकी जो वैल्यू है वो एक से मैं बढ़ा दूंगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। उसकी वैल्यू क्या करूंगा, मैं एक से बढ़ाऊंगा, तो ए की वैल्यू एक आएगी, बी की वैल्यू एक आएगी, सी की वैल्यू एक आएंगी, है ना। डीएफएस 1 करा मैंने एक्चुअली फर्स्ट ट्री के ऊपर। अभी जब मैं डीएफएस सेकंड करूंगा सेकंड ट्री के ऊपर, तब क्या करूंगा मैं, डिफरेंस क्या होगा, अभी मैं वैल्यू को घटाऊंगा एक से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0, बी की वैल्यू हो जाएगी 0, सी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपको समझ में आया क्या नहीं। तो फर्स्ट डीएफएस में हमने ए की वैल्यू बढ़ाई थी, सेकंड डीएफएस में ए की वैल्यू घटाई एक से, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज हो जाएंगे 0 आपके बेसिकली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ए टू जेड में जो कैरेक्टर्स एरे लिया है उसमें से मैं जाऊंगा और सभी के वैल्यूज 0 है क्या नहीं वो चेक कर लूंगा मैं। अगर वो 0 है सबके वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक्सप्रेशन ट्रीज जो है वो इक्विवेलेंट है। अगर मुझे 0 के अलावा कोई वैल्यू मिल जाती है वहां पे, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है, है ना, ऑब्वियसली।
तो जीरो के अलावा कब मिलेगी? फॉर एग्जांपल इस केस में देखो डी, तो डी की वैल्यू मेरे को एक मिल जाएगी ना, यहाँ पे डी की वैल्यू एक मिलेगी, या -1 जो भी -1 मिलेगी, सी की वैल्यू जो है वो एक मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकते बेसिकली, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी लॉजिक जो मैंने समझाया यहाँ पे, वो है ना। तो मेन है डीएफएस, फर्स्ट वाले में इंक्रीज करेंगे, सेकंड वाले में डिक्रीज करेंगे वैल्यू 1 से हर एक कैरेक्टर का, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जावा का कोड, तो आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किया है ये एग्जाम्पल को रिप्लीकेट। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसको मैंने रिप्लीकेट किया है और इस तरीके से मैंने दोनों ट्री बना लिए हैं। तो आपको देखना है तो देख सकते हैं किस तरीके से वो बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट अपने लिए ये है कि चेक इक्विवेलेंस जो है फंक्शन, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे रूट 1 मिल गया ये इधर से, और सेकंड ट्री का रूट 2 मिल गया यहाँ से। तो अब मैं जाता हूँ और दिखाता हूँ कि चेक इक्विवेलेंस क्या करेगा। तो ये जो नोड क्लास है ये तो हमको दिया गया है ऑलरेडी एग्जाम्पल में। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कैरेक्टर होती है, लेफ्ट वाला नोड, राइट वाला नोड। तो इस तरीके के आपके ये नोड के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स भी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कैरेक्टर काउंट का एक एरे बना लिया, ये 26 का है क्योंकि A to Z कैरेक्टर को मुझे काउंट करना है ना। जो अल्फाबेटिकली A to Z कैरेक्टर होते हैं ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ABCD ऐसे चलते जाना है Z तक, है ना, स्मॉल लेटर्स। ओके, इसलिए वो 26 का मैंने एक एरे बना लिया। अब क्या करूंगा मैं, पहले तो ये मेरा चेक इक्विवेलेंस है, तो मैं रूट 1 को लूंगा और डीएफएस चला दूंगा। ये 1 क्या करता है, 1 मुझे अमाउंट बताता है कि कितनी अमाउंट मुझे उसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक अमाउंट ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं -1 अमाउंट ऐड करूंगा। -1 अमाउंट का क्या मतलब होता है कि मैं एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे रूट 1 पास कर दूंगा, दूसरे टाइम में डीएफएस में रूट 2 पास कर दूंगा। तो दोनों ट्री के ऊपर डीएफएस चलेगा। फर्स्ट टाइम में 1 से इंक्रीमेंट होएगी वैल्यू, सेकंड टाइम में 1 से डिक्रीमेंट होएगी वैल्यू। ओके कूल, ये समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे डीएफएस रूट ले लिया, इंक्रीमेंट मतलब जो अमाउंट है आपकी वो वैल्यू आपने ले लिया। ये बेस केस ऑफ रिकर्शन है। रूट नल होता है तो आप रिटर्न कर देना, है ना, ये क्योंकि वॉइड है। ओके, अगर रूट की वैल्यू प्लस के अलावा कोई भी है, प्लस के अलावा कोई भी है, जैसे ए है, बी है, सी है ना, तब क्या करेंगे आप, वो कैरेक्टर का काउंट आप इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो कैरेक्टर काउंट ऑफ रूट डॉट वेल माइनस ए क्या कर रहा हूं मैं, मुझे वो जो कैरेक्टर है उसको इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसलिए -a करते हैं। ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब ये है कि a विल गेट कन्वर्टेड टू 0, b विल गेट कन्वर्टेड टू 1, c विल गेट कन्वर्टेड टू 2 एंड सो ऑन। z का क्या होगा, 25 होगा। ओके, तो इसलिए वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गया और उसमें इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू मैंने वो कैरेक्टर की। उसके बाद रुकना तो है नहीं अपने को, क्योंकि अपने को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी तो चेक करनी है ना। तो रूट डॉट लेफ्ट को मैं भी जाऊंगा और इंक्रीमेंट को एज इट इज पास कर दूंगा, और रूट को राइट को भी जाऊंगा और इंक्रीमेंट को एज इट इज पास कर दूंगा। तो ये डीएफएस चलते जाएगा, ये रिकर्शन है ना। तो फाइनली आपका जब भी उसको कैरेक्टर मिलते जाएगा वो बढ़ाते जाएगा 1 से वैल्यू। फर्स्ट टाइम में क्या कर रहा हूं मैं, 1 से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। सेकंड टाइम में क्या करूंगा, सेकंड ट्री के बारे में 1 से वैल्यू में घटाऊंगा। किसकी घटाऊंगा मैं, कैरेक्टर काउंट की, है ना। तो कैरेक्टर काउंट यहाँ पे देख सकते हैं ABCD, तो ऐसे 0 0 मुझे मिलनी चाहिए सभी वैल्यू अगर 0 0 मिलती है तो वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अभी देखो कैरेक्टर काउंट में से मैं अभी जा रहा हूँ पूरे A to Z कैरेक्टर चेक करूंगा, मैं काउंट को चेक करूंगा। काउंट इज नॉट 0, देन मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि वो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ट्रीज नहीं हो सकते अगर वो वैल्यू 0 नहीं है वहां पे, तो है ना। अगर सभी वैल्यूज 0 मिलते हैं तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिटर्न ट्रू। इसका मतलब है कि दोनों ट्रीज आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ट्रीज। जैसे सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो, तो ये इक्विवेलेंट है। ओके, तो अभी मैंने ये सेकंड वाला एग्जांपल लिया है और इसको मैं आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा। ट्रू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर। तो ये देखो मेरा सेकंड एग्जांपल इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ABC ही है ना। तो इसलिए वो सब ट्रू हो जाएगा, जो ट्रू हो गया है। अभी अगर हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है ना,
यहाँ पे सी की जगह पे मैं डी लिख लेता हूँ, सेकंड ट्री में सी की जगह पे मैं क्या करता हूँ, डी लिख लेता हूँ। यहाँ पे डी लिख लिया मैंने। अब क्या मैं करूंगा, रन करूंगा तो फॉल्स आना चाहिए मुझे आंसर। तो देखो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, अब मैं रन कर रहा हूँ और फॉल्स आंसर आ गया, विच इज करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सब एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, अप्रोच कैसे डेवलप किया है वो, और किस तरीके से हमने चेक किया कि ये एक्सप्रेशन ट्री इक्विवेलेंट है क्या नहीं, कैरेक्टर काउंट लेके। ओके, अगर ये डीएफएस वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है जो मैंने समझाया अभी, और ये एग्जांपल्स और लॉजिक, तो डेफिनेटली लाइक बनता है गाइस, है ना। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, एनर्जी, है ना, और क्रिएटिविटी टू क्रिएट ऑल दिस वीडियोस। तो आप हमारे एफर्ट्स को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली हमको लगता है। तो अभी कभी जाना और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके की बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस पढ़ते, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके इसी तरीके से दिखाए हैं, विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस, ताकि वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए और आपको आपके इंटरव्यूज में फ़ायदा हो उसका, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप जाना और चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को, और प्रैक्टिस डेफिनेटली करते रहना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बीएफएस एंड डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज में। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्रॉब्लम्स, ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन है ये। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत ही बार पूछे गए हैं। अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सॉलिड करना है इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए क्या देखेंगे आप, स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है गाइस। अगर आप जावा J2E डेवलपर से और टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे आप, और आपको थोड़े क्वेश्चन चाहिए उसके, तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बना के रखे हैं। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको आपके डेटाबेस और सीक्वल के कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और आपको प्रैक्टिस करने सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम, सीक्वल क्वेरीज आपको समझ में नहीं आती और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट हमने बनाए आपके लिए। फर्स्ट का नाम है पाई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो ये भी बहुत अच्छे सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम्स है। आपको सीक्वल क्वेरीज किस तरीके से लिखते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यहाँ से सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.